lines parallel to the same line. What do you mean by this thing? That means if two lines are parallel to the same line, अगर दो लाइंस जो है पैरेलल है सेम लाइन का, विल दे पैरेलल टू ईच अदर? एक क्वेश्चन है। यस, इट विल बी पैरेलल। ऐसा क्यों? तो हम आगे चल के इसका प्रूफ देखेंगे। बिफोर दैट आई वांटेड टू let you know that what do you mean by the parallel lines with transversal. Okay, what do you mean by the parallel lines with transversal? Okay, let's get start. देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है, अंडरस्टूड। अगर मैं एक तीसरे ट्रांसवर्सल लाइन को अगर इस दो लाइन के बीच में गुजारता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वन एंगल यहाँ है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए पी एंड क्यू पॉइंट पे ये जो नया लाइन हमने टी क्रिएट किया है वो टू पॉइंट्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवीजन कर रहा है लाइन ए बी और सी डी को। तो इससे एंगल का क्या रिलेशन बनता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा ध्यान से, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। टू लाइंस को भी कर सकता है, थ्री लाइंस को भी कर सकता है। तो वैसे लाइन को आप क्या कह सकते हैं? ट्रांसवर्सल। तो देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में हमने देखिए ए बी एक लाइन लिया और एक बी लाइन लिया, ठीक है। इसको मैंने टी लाइन से इंटरसेक्ट कराया किसी एक पॉइंट पर, अंडरस्टूड। हमने एक पॉइंट पर उसको क्या कराया? इंटरसेक्ट कराया। इंटरसेक्ट कराने से मैंने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है। हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा मिल जाएगा? 1 के साथ एंगल 5। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। जो एंगल 1 मिला वो एंगल 5 के इक्वल हो रहा है। एंगल जो 2 मिला वो एंगल 6 के पास मिल रहा है, राइट। एंगल 4 जो मिल रहा है, एंगल जो 4 मिल रहा है वो एंगल 8 से के साथ मिल रहा है, अंडरस्टूड। एंगल जो 4 मिला करस्पॉन्डिंग एंगल 8 के साथ इक्वल हो रहा है। और एंगल जो 3 मिला वो किसके साथ मिल रहा है? एंगल 7 के साथ। एंगल जो 3 है वो किसके साथ मिल रहा है? एंगल 7। यानी कि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल 4 हो गए, ठीक है। 1 के साथ 5 मिला, राइट। 2 के साथ क्या मिला? 6 मिला। और ये 4 के साथ क्या मिला? 4 के साथ आपको 8 मिल गया। और 3 के साथ क्या मिल गया? ये 7। तो दीज आर कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं कि और क्या मिलेगा हमें। हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। 3 एंड 5 को एंगल 3 एंड 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गए? इंटीरियर। अभी देखते हैं एक्सटीरियर एरर्स एंगल्स भी मिल गया। वो कौन कौन से हैं? एंगल 1 के साथ, एंगल 1 के साथ क्या है? एंगल 7। एंगल जब 1 होगा तो क्या होगा? एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल क्या हो जाएगा? 8। एंगल 2 और 8 ये क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो अभी आपने समझ गया क्या क्या? एक तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझा, आपने क्या देखा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। हमने क्या देखा? एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखा। और क्या देखा? इंटीरियर एंगल देखा। और थर्ड देखा एक्सटीरियर एंगल। तो
यहाँ तक तो हमने देख लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अभी देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है? इंटीरियर एंगल्स आप एंगल 3 और 5 और एंगल 4 के साथ एंगल 6 जाएगा। On the same side of the transversal are referred to as a conjugative interior angle। अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड में होगा यानी कि सेम साइड में 4 एंड 5 है, 4 एंड 5, तो ये दोनों एंगल क्या कहे जाएंगे? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स दोनों सेम साइड में रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। यानी कि इंटीरियर एंगल्स नहीं, को कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स, यानी कि दोनों एक ही साइड में करस्पॉन्डिंग है। अभी देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या है। एक्सियम, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस the each pair of corresponding angles are equal। each pair of corresponding angles क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने corresponding एंगल क्या क्या निकाला था? corresponding एंगल क्या हुआ? 1 एंड 5, 1 के साथ 5, राइट, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8। तो ये जो अपना corresponding एंगल निकाला है हमने, ये क्या है? इक्वल है। तो एक्सियम आपने देख लिया। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को डिवाइड करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर दो लाइन को ट्रांसवर्सल डिवाइड करती है तो सच अ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन था? 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 7 के साथ 3 के साथ 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, मान लिया जाए यहाँ पे आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, यहाँ पे 5 बनाया, यहाँ 6 बनाया, 7 बनाया और ये 8 बनाया। तो 1 2 3 4, मान लीजिए 5 6 7 8। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल एक के साथ क्या होगा? 5 और 2 के साथ 6, अगर 4 के साथ 7, 4 के साथ 7 और 3 के साथ 8, अगर ये ऐसा कंडीशन है तो ये जो लाइन ए और बी है वो क्या है? लाइन ए पैरेलल, क्योंकि कंडीशन ही बोला है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ 7 और 3 के साथ 8। तो ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन एक्चुअल में पैरेलल है। अभी देखते हैं लाइन पैरेलल्स टू द सेम लाइन। ऐसा क्या हो सकता है क्या? लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन? यस, वी कैन। तो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं क्या है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन है, विल दे पैरेलल टू ईच अदर? तो हम प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स कंसीडर 3 लाइन। लेट अस कंसीडर 3 lines L, M, N and T is transversal line। T क्या है? T एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है हम ले रहे हैं, लाइन विच इंटरसेक्ट एट एंगल, विच इंटरसेक्ट एट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल। हमने कितने लाइंस लिया? 3 लाइंस लिया। तो ले लेते हैं 3 लाइंस। हमने 3 लाइंस लिया। कौन कौन लाइन है? एल, एम, एन, ठीक है।
अभी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस किस एंगल पर? कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? टी आकर इंटरसेक्ट किया एंगल 1 पर, एंगल 2 पर और एंगल 3 पर हमने इंटरसेक्ट कर दिया। अभी क्या बोला उसने कि जो लाइन है इट इज गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है कि L पैरेलल M है, दैट इज लाइन जो है L और M जो था पैरेलल है, तो क्या M N पैरेलल होगा क्या? हमें प्रूफ यही करना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन जो है LM पैरेलल M ऑलरेडी है, तो हमें प्रूफ करना है कि MN M पैरेलल N होगा क्या? इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। कंडीशन में गिवन है कि लाइन जो है L पैरेलल है लाइन M का, राइट? अंडरस्टूड? अभी क्यों है? दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 किससे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अभी हमने पढ़ा ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। अगर यहाँ एक और एंगल होता तो किसके बराबर हो जाता? यहाँ वाली एंगल से। तो अभी करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल है। एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल के एक्सिगम से बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। सो angle 2 and angle 3 are also equal, 2 और 3 भी होना चाहिए इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, डेफिनेशन से करस्पॉन्डिंग एंगल। अंडरस्टूड? यानी कि एंगल 1 और 2 और एंगल 1 और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 2 एंड 3 भी होंगे एंड दे आर इक्वल। और क्या है? एंड दे आर, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, राइट? दैट्स वाई, दैट इज वाई लाइन जो है लाइन एल एम एंड लाइन एन क्या है? पैरेलल है, राइट? अगर ये पैरेलल हैं